ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक अ फ्लावर रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आप लोगों की लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, आप लोग अपने लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये आज मैं चेक करूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 फ्लावर्स रखा है, रोज रखा है। ओके, एक तो फर्स्ट है रेड रोज, ओके, एंड सेकेंड है व्हाइट रोज। आपको यहाँ से एक रोज अपने लिए सॉरी इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको रोज सिलेक्ट करने के लिए एक अलग से टाइम कोड मिलेगा, जिसको टैप करने से आप अपने लिए एक फ्लावर, एक रोज अच्छे से शांति से बैठ के इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिलेंगे, जिसको क्लिक करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ओके, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। बट यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग मुझे चेक कर लो एंड बी माई इंस्टाग्राम फैमिली। एंड यस, अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल सेशंस तो आप लोग वो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए पर्सनल रीडिंग्स मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, तो जब अवेलेबल हो जाएंगे पर्सनल रीडिंग्स तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जरूर कर दूंगी, तो फिर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मेल ID दिया हुआ है, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जब जो आप लोगों को ठीक लगे। ठीक है, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने तक तो मतलब स्लॉट्स खाली होने की बात है, अगर स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, अगर खाली नहीं रहता है तो फिर रिप्लाई आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं नहीं ले रही हूँ पर्सनल रीडिंग्स, जब अवेलेबल हो जाएंगे तब मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, बट यस, चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले फिर रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये रेड रोज चूज किया है तो चलिए देखते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आप लोगों के लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट आप करने वाले हो, कर सकते हो अपने लव लाइफ में इन दिस टाइम पीरियड। लेट्स सी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, all the positivity. Thank you my divine spirit guides, thank you my divine energies, thank you। प्लीज बता दीजिए मदर यूनिवर्स, जिन लोगों ने रेड रोज चूज़ किया है अपने लिए 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक उनकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ओके, शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ अभी भी चल रहा है, बहुतों के लिए ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आ गया है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है ये आ गई है ऑलरेडी। कुछ कड़वा सच पता चला है, जहाँ पे जो लग रहा था कि यही सही है या फिर ये इंसान ही सही है, वहाँ पे वो कड़वा सच दिख गया कि नहीं, ये इंसान आपके लिए कभी सही था ही नहीं, या फिर बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा था जो कि आपके सामने आ नहीं रही थी और रिसेंटली वो आपके सामने आ गई है। ठीक है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से पैरों तले जो ज़मीन है वो बिल्कुल हिल गई है। ठीक है, कुछ तो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप गुजर रहे हो और पेन भी मैं महसूस कर पा रही हूँ। जिन लोगों ने भी रेड रोज़ चूज़ किया है, पेन भी महसूस कर पा रही हूँ कि कितना पेन से आप गुजर रहे हो। बट यू नो, डेथ का कार्ड डज नॉट ओनली टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट न्यू बिगिनिंग। ठीक है, जो एक न्यू बिगिनिंग की बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था, ठीक है, वो न्यू बिगिनिंग आने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, तो इसीलिए वो ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ओके,
ठीक है, चलिए और देखते हैं। ओ ओ ओ ओ, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, नहीं लूँगी मैं। तो न्यू बिगिनिंग इज कमिंग फॉर यू गाइज। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो तो अच्छे के लिए होता है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि टावर मोमेंट बोलो, डेथ का कार्ड बोलो, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस जब भी आते हैं अच्छे के लिए आते हैं, ठीक है। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करो। जो भी सच सामने आया है उनको एक्सेप्ट करो, ना कि डिनायल मोड में जाओ कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ये जो भी सच आया है ये तो कभी सच हो ही नहीं सकता। ये डिनायल मोड में बिल्कुल भी मत जाओ, ठीक है। फिर से आप ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल में अटक जाओगे, ठीक है। तो ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो भी सच का सामना हुआ है, ठीक है, वो जितना भी कड़वा हो एक्सेप्ट करो एंड हील करो, क्योंकि हील करने के बाद ही न्यू बिगिनिंग होने को है, ठीक है। लेट्स सी और क्या मदर यूनिवर्स जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। वाओ, वंडरफुल। सी, मैंने वही बताया कि एक न्यू बिगिनिंग के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी, ओके। इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो आना है वो इसीलिए है ताकि जो भी आप खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे थे जाने अनजाने में, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे खुशियाँ, ठीक है, जो भी न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो न्यू साइकिल मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे वो प्यार क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे वो रेस्पेक्ट, डिजर्व रेस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर अगर आप दोनों सेपरेशन में थे या फिर अभी भी है, ठीक है, क्योंकि डेथ का कार्ड है। तो ये अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप, सेपरेशन में हो आप, तो वो बहुत बहुत ज़रूरत थी, उस सेपरेशन का बहुत ज़रूरत था यहाँ पे, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग होने के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो सेपरेशन की बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि आपको तो पता है कि ये कनेक्शन क्या है आपके लिए, लेकिन आपके पार्टनर को भी तो समझाना है ना कि ये कनेक्शन है क्या, आपकी जो वैल्यू है उनको तो समझाना है। तो मदर यूनिवर्स उस पर्टिकुलर आपकी जो वैल्यू है, आपको कितना प्यार मिलना चाहिए या फिर आप क्या हो उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, वो समझाने के लिए ही ये सेपरेशन मदर यूनिवर्स ने करवाया था। यही मदर यूनिवर्स बोलना चाहती है। और लेट्स सी, ओके फाइन। और जो सन का कार्ड है ये भी मैं बता दूं कि जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक एक न्यू साइकिल इस टाइम पीरियड में आप और आपके पार्टनर के बीच में होने वाला है, ठीक है। और अगर ऑलरेडी ब्रेकअप हुआ है तो मुझे दिख रहा है कि पास्ट पर्सन भी लौट रहे हैं एंड न्यू पर्सन भी लौट रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, सॉरी, न्यू पर्सन भी आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। बट एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो आप, आपके लव लाइफ में एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, वो मुझे दिख रही है, ठीक है, जो कि बहुत बहुत हैप्पीनेस लेके आने वाली है। सन का कार्ड है विच इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड, ओके। हर एक साइड से इल्यूजन, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी इल्यूजन, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गए थे, वो सब कुछ हटने वाला है, ओके। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। थैंक यू मदर यूनिवर्स। वाओ, विथ ऑल द स्टेबिलिटी, विथ ऑल द कमिटमेंट, जो भी स्टेबिलिटी की एक्सपेक्ट आप कर रहे थे आपके पार्टनर से, वो पर्टिकुलर स्टेबिलिटी, वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे आपके पार्टनर और अगर मैरिज की बात नहीं कर रहे थे आपके पार्टनर, तो जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर मैरिज की बात करेंगे, ठीक है, कमिटमेंट की बात करेंगे स्पेसिफिकली, ओके। और यहाँ पे अगर कोई है जो ऑलरेडी मैरिड हो लेकिन आप लोग कंसीव करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे, लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो आप कंसीव कर रहे हो इस टाइम पीरियड पे, ये भी मुझे दिख रही है, ठीक है। आपकी कोई तो एक प्रेयर है रिगार्डिंग योर लव लाइफ जो कि सुनी जा रही है, ओके। और यू नो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी कहता है कि जो एनर्जी आप मदर यूनिवर्स तक भेज रहे हो, वो एनर्जी मदर यूनिवर्स मेटेरियलिस्टिकली आप तक भेज रहे हैं, वापस करें, विच मीन्स कि जो भी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आप भेज रहे हो, विश प्रेयर जो भेज रहे हो, वो चीज़ सच हो रही है, ठीक है। यस, तो आपको पता है कि लव लाइफ में, क्योंकि मैं ये तो बता दूं कि यहाँ पे ये जो रीडिंग हो रही है, यहाँ पे उन लोगों की ही रीडिंग है जिन लोगों ने रिसेंटली एक ब्रेकअप से गुजर रहे हो, जो लोग, ठीक है, यू नो, चाहे आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, बट
पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो गया है, ओके, सेपरेशन में हो आप लोग, बिल्कुल एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, ओके। तो यस, फिलहाल तो अभी आप लोग सिंगल हो, मुझे यही दिख रही है, ओके। लेट्स सी। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि रिसेंटली आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप बहुत टाइम से सिंगल हो, कोई ब्रेकअप सिचुएशन नहीं है, तो ये रीडिंग नहीं है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यस, ब्रेकअप तो हुआ है और ऑल ऑफ अ सडन हुआ है, आपको नहीं लगा था कि ऐसे सब कुछ बिखर जाएगा, ऐसे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बहुत होप आपने लिया था इस कनेक्शन से, लेकिन सब कुछ बिखर गया। तो यस, ये रीडिंग आप लोगों के लिए ही है। तो खुश हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि न्यू बिगिनिंग आने वाला है, ठीक है, विथ योर पास्ट पर्सन एंड विथ अ न्यू पर्सन। न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, ओके। और क्या आ रहे हैं? थैंक यू सो मच विद यूनिवर्स। यू नो वॉट, क्या होने वाला है? आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। मैं जो टाइम पीरियड के बारे में बात कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने बताया ना कि पास्ट पर्सन भी लौट के आएंगे आपके पास और एक न्यू पर्सन भी लौट के आएंगे आपके पास, ठीक है। तो आपको डिसीजन आपको लेना है कि आप किसके साथ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो, आप किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। पास्ट पर्सन के साथ या फिर न्यू पर्सन के साथ, ये आपको थोड़ा सा देख के लेना है, ठीक है। यही मदर यूनिवर्स आपको बोल रही है। एंड यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो और बात डिवोर्स तक चली गई है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, बिल्कुल सेपरेशन में हो आप लोग, थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है, ये इन लॉज की वजह से हो सकता है। ये अगर ऐसी कोई बात है तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे मनाने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन आप जिस एनर्जी में हो, आप इस एनर्जी में हो, मतलब आप बिल्कुल भी ड्रामा बर्दाश्त नहीं करोगे, ठीक है। आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा इस टाइम पीरियड में, ओके। आपके पार्टनर, आपके स्पाउस अगर सामने से आ भी रहे हैं आपको मनाने के लिए, तो मैं देख पा रही हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप भगा रहे हो, रूड बिहेव कर रहे हो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कर रहे हो कि मुझे आपके, फॉर एग्जाम्पल इन लॉज के साथ अगर प्रॉब्लम है तो आप सीरियस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोल रहे हो कि मुझे आपकी फैमिली के साथ नहीं रहनी है, ठीक है। अभी आप देख लो कि आपको क्या करना है। अगर आप मेरे साथ अलग होकर रह सकते हो तो फिर रहो, और अगर आपसे नहीं हो पाएगा, आप में वो हिम्मत अभी तक नहीं आया है, तो फिर मुझे मनाने मत आओ। ऐसी एक एनर्जी में आप लोग मुझे दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। जो लोग यहाँ पे अनमैरिड हो उन लोगों के लिए भी मैं बता दूँ, एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। जो मैनिपुलेशन करना था आपने कर लिया भाई, अभी कोई मैनिपुलेशन नहीं चलेगा। ऐसी एक एनर्जी में आप लोग हो। और क्या आ रहा है? लेट्स सी। थैंक यू सो मच मनी यूनिवर्स, थैंक यू। ओके भाई, बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, राइट? इक्वल गिव एंड टेक बिल्कुल भी नहीं था उस रिलेशनशिप में, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक अभी मिलेगा आपको। मैंने कहा ना, एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो इसीलिए मैंने स्माइल किया कि ये जो सेपरेशन, ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन या फिर जो ब्रेकअप हुआ है आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना, ये इसीलिए हुआ है ताकि आपके पार्टनर को समझ में आ जाए कि आप क्या थे उनके लिए, ठीक है। ये समझने के, समझाने के लिए ही वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज आया है, ठीक है। तो आप हील करो, खुद को हील करो बस, ठीक है। मेडिटेशन करो, खुद को हील करो कंप्लीटली। और ना ये मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि ऑब्सेसिव मोड में नहीं रहना है कि मुझे वही पर्सन चाहिए, नहीं रहना है, ठीक है। बस भगवान पे छोड़ देना है कि हमने उनके लिए बहुत किया है, अभी अगर वो सही है मेरे लिए तो वापस भेज दो, अगर नहीं है तो न्यू किसी को भेज दो, क्योंकि न्यू पर्सन भी आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। आपने जो भी मांगा है लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके, वो पर्टिकुलर एक चीज़ मैं बता रही हूँ ना कि वो पर्टिकुलर एक चीज़ भगवान आपको दान कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, ठीक है, भेज रहे हैं इस टाइम पीरियड में, वो मुझे दिख रही हैं। तो इट्स अ वेरी गुड साइन। डेथ के नीचे ही आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, विच मीन्स कि जो भी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, उसमें एक तो कुछ
चीज़ है, जो प्रेयर है या फिर विश है लव लाइफ को लेके, जो भगवान से आपने मांगा था, वो पर्टिकुलर एक चीज़ फुलफिल करने वाले हैं भगवान, ठीक है। एंड साथ ही साथ यस, आपके पार्टनर के अगर साइड में बात करूँ तो वो उनको भी समझ में आ जाएगा कि आपने कितना किया है और क्या किया है उनके लिए। तो इक्वल गिव एंड टेक, रेसिप्रोकेशन का टाइम आ गया है भाई, ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। और क्या आ रहा है? थैंक यू सो मच फॉर द यूनिवर्स। प्लीज बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को और क्या है। एक्शन, आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपके पार्टनर आ रहे हैं। एंड वही चीज़ आ गया। सी मैं बार बार बता रही हूँ ना कि आप इनडिसिसिव मोड में थोड़ा सा रहोगे, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि आपके पार्टनर भी आएंगे, आपके पास्ट पर्सन भी लौट के आएंगे, एक न्यू पर्सन भी लौट के आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि कोई तो एक डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में आप बीच में फंस जाओगे कि आपको उनके साथ जाना चाहिए या फिर आपको डिवोर्स करना चाहिए। ये शायद इन डिसीजन में आप अटक जाओगे, क्योंकि इतने दिनों तक तो मुझे ये दिख रही है कि आपकी जो अभी की एनर्जी है, आप बिल्कुल शायद आपने तय कर लिया कि नहीं, डिवोर्स ही करना है हमको, ठीक है, हमको आगे नहीं बढ़ना है इस पर्सन के साथ। लेकिन इस टाइम पीरियड में जब आपके पार्टनर, आपके स्पाउस सामने से आएंगे और आपको मनाएंगे, तो थोड़ा सा इनडिसिसिव मोड में आप जा रहे हो, जहां पर आपको डिसीजन लेने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। आप डिले नहीं कर सकते, आप डिले करोगे तो आप ही स्टक फील करोगे कि लव लाइफ स्टक हो गई है, ठीक है। तो यस, अगर न्यू बिगिनिंग चाहते हो तो आप लोगों को डिसीजन लेने की जरूरत है इस टाइम पीरियड में, जब आपके पार्टनर या फिर आपके स्पाउस लौट के आएंगे तो। और जो लोग यहाँ पे अनमैरिड हो, मैं बता दूं कि किस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी महसूस होती है, थोड़ा सा देख लो और उसके बाद डिसीजन लो, ठीक है। लेट्स सी और क्या मदर यूनिवर्स कहना चाहती हैं इस टाइम पीरियड में, आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक। समझ मदर यूनिवर्स। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वंडरफुल वंडरफुल। जो लोग भी यहाँ पे, मैंने कहा ना कि एक स्टेबल ऑफर, ठीक है, जिसके लिए, जिस पर्टिकुलर स्टेबल ऑफर के लिए आप लोग वेट करे थे, वो पर्टिकुलर स्टेबल ऑफर आपको मिलने वाला है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर बस आएंगे, फ्रेंडशिप की बात करेंगे, ठीक है, एंड फिर चले जाएंगे। नहीं, आपके पार्टनर आएंगे, फिर से सब कुछ मेंट करने की कोशिश करेंगे, शादी की बात करेंगे, अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो तो कमिटमेंट की बात करेंगे, ठीक है, वो पर्टिकुलर स्टेबिलिटी देने की बात करेंगे जो आप वेट कर रहे हो। एंड मैं ये भी बता दूं कि मैंने कहा ना कि जो लोग यहाँ पे अनमैरिड हो, उनके लाइफ में न्यू पर्सन की भी एंट्री हो रही है, ठीक है। और वो न्यू पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करवाएंगे आपको, ओके। और उनके जो फिनेंशियल बैकग्राउंड है मुझे दिख रही है, वो भी बहुत सही है, बहुत सही होने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे। यस, बट यस, मुझे दिख रही है कि इस टाइम पीरियड में लव लाइफ को लेके आप बहुत सिक्योर फील करने वाले हो, बहुत सिक्योर फील करने वाले हो, ठीक है। और जो यहाँ पे मैरिड हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके स्पाउस आएंगे, मनाएंगे आपको। एंड मैंने कहा ना कि आप तो इस एनर्जी में रहोगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। लेकिन आपके स्पाउस ना आपको दिखाएंगे, वो एनर्जी दिखाएंगे कि वो अभी आपके लिए कितना फील करते हैं, कितना आप उनके लिए वैल्यूएबल हो, एंड साथ साथ वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। अभी आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ये आपको वो शो करेंगे। वंडरफुल। शायद यही चीज हम मांगते हैं, राइट, एक पार्टनर से। और आपने भी शायद यही एक पर्टिकुलर चीज भगवान से प्रे किया था कि ताकि आपके जो पार्टनर है वो प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, प्रॉपरली आपके लिए स्टैंड ले। तो ये सब कुछ आपको फील कराएंगे आपके पार्टनर, ओके। आपके पार्टनर आ रहे हैं, इट्स प्रोसेसिंग में है। पॉजिटिव फील करो, पॉजिटिव फील करो। और क्या आ रहा है देखते हैं, लास्ट कार्ड लेते हैं। ओके, बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो,
ठीक है, मैंने कहा ना कि कोई तो थर्ड पार्टी इशू हो सकता है यहाँ पे। थर्ड पार्टी इशू के लिए आप दोनों के बीच में सब कुछ खराब हो गया है ऑलरेडी। चाहे वो इन लॉज हो सकता है, या फिर पर्टिकुलरली कोई अलग एक पर्सन हो सकता है, ठीक है, उसके वजह से ही आप दोनों अलग हुए हो। बट जितना पेन आप फेस कर रहे हो, ठीक है, आपको दिखेगा इस टाइम पीरियड में जब आपके पार्टनर वापस आएंगे तो लिटरली आपको दिखेगा उनमें वो रिग्रेट, ठीक है, वो भी आपसे अलग होके वो भी खुश नहीं थे। ये चीज़ पर्टिकुलरली, ये चीज़ आपको दिख जाएगा। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, वाओ, टू ऑफ कप्स का कार्ड है। सी वो प्यार, वो जो एहसास है, वो प्यार है, वो केयरिंग, लविंग, जो भी आप वर्ड लगा लो, ठीक है, वो पर्टिकुलर चीज़ आपको मिलने वाला है। बहुत प्यार मिलने वाला है। बहुतों के लिए मुझे गिफ्ट्स भी दिख रही हैं कि आपको कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है, मनाने के लिए कुछ गिफ्ट भेजा जा रहा है या फिर दिया जा रहा है। ओके, बट येस, मुझे दिख रही है कि बहुत कोशिश करेंगे आपके पार्टनर आके मनाने की, ठीक है। एंड ये जो पेन, ये सिर्फ आप के लिए नहीं आया है ये कार्ड, ठीक है, ये उनके दिल में भी हो रहा है। एंड मैं एक बात बताऊं, जब आप इस एनर्जी में उनके सामने बैठोगे ना, शायद ये पर्टिकुलर एनर्जी आपके पर्सन ने कभी देखा भी नहीं है, ठीक है। वो विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि आप ऐसे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात कर रहे हो उनसे, तो और ज़्यादा हर्ट फील करेंगे कि शायद खो दिया उन्होंने आपको, ऐसा फील करने वाले, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और बहुत अच्छी एनर्जी है। ऐसी एनर्जी में आप लोग रहो गाइस, ठीक है, ऐसी एनर्जी में रहना है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। एक मेजर कार्ड मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए। ऐसे ही कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहना है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ही रहना है गाइस। मैं इसी बारे में बात कर रही थी कि वो पर्सन आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। आई एम सुपर ब्यूटिफुल, आई एम एनफ। चलिए यहाँ से देखते हैं। एम्परर का कार्ड है गाइस, वंडरफुल, स्टेबिलिटी। पार्टनर खुल के एक्सप्रेस करेंगे आके, ठीक है, यही पर्टिकुलर स्टेबिलिटी की मैं बात कर रही थी। बहुत चैलेंजेस फेस कर लिया आप लोगों ने, बहुत बहुत ज़्यादा दुख आपने फेस कर लिया, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ गया और आपने अच्छे से उसको हैंडल भी किया। तो अभी आपको मिलने वाला है स्टेबिलिटी, ठीक है। आपके पार्टनर सामने से आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड यस, जो न्यू पर्सन आने वाला है, जिन लोगों के लिए मैंने वो बताया, वहाँ से भी आपको वो स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट फील होने वाला है, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं, डायरेक्ट शादी की बात करने वाले हैं। वो आपसे खुल के बोलेंगे, यू नो, कि आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ यू। ओह वंडरफुल। और यहाँ से देखते हैं क्या आता है। लक इज ऑन योर साइड, वंडरफुल। इस टाइम पीरियड में आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लक आपके साथ है। आपने जो भी मांगा है लव लाइफ के लिए, जो खुशियां मांगा है, जो रेसिप्रोकेशन मांगा है, वो पर्टिकुलर रेसिप्रोकेशन, वो पर्टिकुलर खुशियां आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो फील गुड एंड हील करते रहो। अगर ऑलरेडी आपने हील किया है तो अभी भी मैं बता रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन लौट के आ रहे हैं तो आप भी हीलिंग जो भी आप कर रहे हो वो आप अपने डिले कर दिया या फिर छोड़ दिया कि चलो पार्टनर तो लौट के आ गए हैं, नहीं करना है, ठीक है। कंटिन्यूसली हीलिंग करते जाना है खुद को। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि इस पर्सन को हील करो या फिर रिलेशनशिप को हील करो। अगर आप लोग को रेकी आती भी है तो भी खुद को ही हील करो, ठीक है। आप खुद को हील करोगे, ये पर्सन अपने आप हील होते जाएंगे, ठीक है। आपकी लव लाइफ हील होता जाएगा, ओके। तो लक इज ऑन योर साइड। जो भी आपने मांगा है भगवान से इस टाइम पीरियड में लव लाइफ के लिए, मैं बता रही हूँ, वो पर्टिकुलर चीज आपको मिलने वाला है, ठीक है। वो पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन आपका जो है वो फुलफिल होने वाला है। यहाँ से देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। कॉम्प्रोमाइज, ओके फाइन। तो यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं कि जब आपके पार्टनर सामने से आएंगे, ठीक है, आपसे बात करने के लिए, तो कितना कॉम्प्रोमाइज आप
कर चुके हो वो भी देखना है, कितना कॉम्प्रोमाइज़ आप कर सकते हो वो भी देखना है। इस कार्ड के लिए मुझे ये मैसेज सुनाई नहीं दे रहा है कि आप लोगों को कहा जा रहा है कि और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करो, ठीक है। रादर मुझे दिख रहा है कि ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आंख बंद करके ब्लाइंडली कॉम्प्रोमाइज़ करते मत जाओ, ठीक है। एक लिमिटेशन होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप, बट उसके लिए भी एक बाउंड्री होना चाहिए। आप बहुत एक ही साइड से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हो, वो पर्सन हर्ट कर रहे हैं, वो पर्सन आपको कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो करना है, ये रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप खुद को पहले देखो कि कितना आपसे हो पाएगा उतना ही आप करो। आउट ऑफ द फ्लो जाके आपको कुछ नहीं करना है, और ये सही भी नहीं है। कितना आपसे हो पाएगा बस आप उतना ही करो। बैलेंस खुद के साथ मेंटेन करो पहले, फिर बाहर से आपको रेसिप्रोकेशन मिलेगा, ठीक है। अलाइंड खुद के साथ रहो। खुद से हो नहीं पा रहा लेकिन फिर भी हम भर के दे रहे हैं प्यार। खुद की जो जार है वो पहले फिल होना चाहिए, उसके बाद ही हम किसी के जार को फील कर सकते हैं, ठीक है। अगर खुद के जार ही फील नहीं है तो हम किसी और के जार कभी भी फील नहीं कर सकते, ठीक है। तो कितना कॉम्प्रोमाइज़ आपने किया है वो भी कंसिडर करना है, कितना और कर सकते हो वो भी कंसिडर करना है। ऐसा नहीं है कि ठीक है आ रहे हैं, यही तो हमने मांगा था तो थोड़ा सा इन फ्यूचर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, नहीं करना है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ इज इम्पॉर्टेंट, बट वो भी एक लिमिटेशन में ही होना चाहिए। यही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि सब कुछ सोच के ही आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि डिसीजन तो आपको ही लेना है। ओके, सी मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, विच सेज कि अगर कोई भी दिक्कत आपको महसूस हुई डिसीजन लेने के लिए तो आपको एंजल्स बता रहे हैं कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने से क्या होगा, जो एंजल्स हैं आपके, जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, जो गार्डियन एंजल्स हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे, आपके साथ ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे, आपके इंट्यूजन के थ्रू, इनर सेल्फ के थ्रू, इनर वॉइस के थ्रू, विजडम के थ्रू आपके साथ वो कम्युनिकेट करेंगे एंड आपको डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करो, ठीक है, खुद के साथ। ओके, कितना आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो और कितना आप खुद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ये देख लो, ठीक है। खुद को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एक हद तक तो ठीक है, बट बाहर जाके, हद से बाहर जाके कॉम्प्रोमाइज करना वो स्टुपिडिटी, हम लोग बोलते हैं वो स्टुपिडिटी है, ठीक है। तो नहीं करना है। खुद से प्यार करो सबसे पहले, ओके। खुद को कभी भी किसी के सामने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमेशा याद रखना है ये चीज़ का, चाहे आप कितना भी किसी से प्यार कर लो, ठीक है। क्योंकि जब हम खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं किसी के सामने तो वो पर्टिकुलर बंदा कभी भी आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देने वाला है। हाँ, लिख के ले लो आप लोग मुझसे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि हम खुद से बहुत प्यार करते हैं तो एक लिमिट तक ही हम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। अगर लिमिटेशन से ज़्यादा हो रहा है तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे हम। अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ करो फिर हम करेंगे, ठीक है। बैलेंस दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना है, सिर्फ एक साइड से कुछ नहीं होता है। यही एंजल्स आपको बोलने के लिए आए हैं, ठीक है। अभी डिसीजन आपको लेना है, और अगर हेल्प चाहिए तो ज़रूर एंजल्स हेल्प करेंगे। मेडिटेशन के थ्रू आपको वो हेल्प ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। बट येस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये वाइट रोज़ चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आप लोगों के लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ एक्सपेक्ट आप लोग कर सकते हो आपके लव लाइफ में, ये देख लेते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। Thank you, my divine energies, with all the positivity. Thank you, my divine spirit guides. Thank you. Please help me. Please help all of us. Please बता दीजिए जिन लोगों ने वाइट रोज़ चूज़ किया है अपने लिए, उनके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। ओके, द हाई प्रिस्टेस। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और शायद स्पिरिचुअल फील्ड में आप लोग कुछ काम करते हो।
मुझे बताना, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो या फिर रेकी हीलर हो सकते हो या फिर एनर्जीज के साथ आप लोग कुछ तो काम करते हो। एंड आपकी जो इंट्यूजन है, बाप रे बाप, वो बहुत सही है, बहुत सही है। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों क्यों ये रीडिंग देख रहे हो। आई एम ग्रेटफुल, दो आई एम ग्रेटफुल कि आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो। थैंक यू सो मच ये रीडिंग देखने के लिए। लेकिन आप लोगों को तो ऑलरेडी सब कुछ पता है कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों ही चल रहा है एंड इसके बाद क्या होने वाला है। आपकी इंट्यूजन से आपको पता चल रहा है। शायद ये रीडिंग आप लोग बस कंफर्मेशन के लिए देख रहे हो, बट यहाँ पे कोई है जो अनमैरिड है, लेकिन शादी के लिए शादी की एज हो गई है शायद, ठीक है। वैसे तो शादी की कोई एज होती नहीं है, लेकिन अभी सोसाइटी की, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी की मैं अगर बात करूं तो शादी की एज हो गई है। और आपके घर वाले भी आप रिश्ते देख रहे हैं, लेकिन कोई भी एक अच्छा रिश्ता, सूटेबल एक मैच नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए और क्या आता है, लेट्स सी। मैंने कहा ना कि आप लोग तो भाई बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। स्टार सीड हो सकते हो। यहाँ पे कोई है जो स्टार सीड है, मतलब स्टार सीड, यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा था शायद कमेंट सेक्शन में कि स्टार सीड होता क्या है। मैं अभी तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे स्टार सीड क्या होता है, ठीक है। आप लोग सर्च कर लो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग हो सकते हो स्टार सीड, ठीक है, तो आप लोग देख लो। स्टार सीड का पक्का कोई तो स्पिरिचुअल जर्नी होता है, लोगों के लिए वो जन्म लेते हैं, ठीक है, ताकि वो लोगों को लाइट दिखा सके, लाइट वर्कर बन सके। ओके, ऐसा कुछ तो है। बट यस, अगर मैं बात करूं लव लाइफ के बारे में, जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक, तो लव लाइफ तो बहुत लकी रहेगा, ठीक है, बहुत लकी फील करोगे। जो भी विश किया है या फिर अभी जो विश कर रहे हो रिगार्डिंग योर लव लाइफ, वो पर्टिकुलर एक विश फुलफिल हो रहा है जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक, ठीक है। और एक बात बताऊं मैं, खुद भी हील हो रहे हो। पास्ट में अगर कुछ हुआ है तो वहां से आप ऑलरेडी, अगर आप हील कर रहे थे खुद को तो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। हाई प्रिस्टेस के बाद ही स्टार का कार्ड आया है, तो बहुत अच्छे से हील कर रहे हो, ठीक है। इमोशंस पास्ट में जो भी हुआ है उसकी वजह से इमोशंस डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन हीलिंग करते 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 अभी एक ऐसी जगह पे आ गए हो आप लोग जहाँ पे आप इमोशन को डोमिनेट कर रहे हो, इमोशन आपको डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। और ओके, और इसी वजह से कुछ तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो भी हाल फिलहाल में आप सोच रहे हो वो मैनिफेस्टेड हो रहा है। तो बहुत ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आपके लव लाइफ में कुछ तो ऐसा कुछ मैनिफेस्टेड हो रहा है जो डीप डाउन एक विश है, ठीक है। वो आप अवेयर हो तो वेरी गुड, आप नहीं अवेयर हो तो अवेयर हो जाओ, क्योंकि कोई तो एक विश है जो आप सोच रहे हो, वैसा ही कुछ मैनिफेस्टेड होने वाला है, ठीक है। आप हील हो रहे हो, एंड जस्ट बिकॉज आप हील हो रहे हो पास्ट से, आपकी फ्यूचर भी बहुत सही हो रही है। आई मीन कि पास्ट एज पास्ट से आप हील हो रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, और बहुत अच्छे से हील किया है, बहुत बहुत आगे आ गए हो आप, ठीक है। तो इसीलिए ना मुझे दिख रही है कि आपके लव लाइफ भी हील हो रहा है बहुत सही से। वंडरफुल। यहाँ पे ना ज़्यादातर तो मुझे, मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, मैं अभी नहीं बताना चाहती कुछ भी, लेकिन अभी तक दोनों कार्ड से मुझे तो यही मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे जो लोग है ज़्यादातर तो सिंगल हैं, ठीक है, किसी के साथ नहीं है अभी, ना ही यस बैड ब्रेकअप है, बैड ब्रेकअप हुआ है, लेकिन वहाँ से बहुत अच्छे से हील हो रहे हो आप, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग हैं, मुझे ये दिख रही है कि आप लोग एक्स को मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक्स को मैनिफेस्ट करने के लिए खुद को हील कर रहे हो, नहीं, आप खुद को हील कर रहे हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपकी कोई लाइफ पर्पस है, स्पिरिचुअल पर्पस है, स्पिरिचुअल जर्नी है, और लाइफ पर्पस के लिए ही आपने जन्म लिया है, तो इसके लिए आप खुद को हील कर रहे हो, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है कि आप लोग एक्स को मांग रहे हो, ऐसा नहीं है, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन अभी दोनों कार्ड से मुझे यही मैसेज
मैसेज मिला तो मैंने दे दिया कि ज़्यादातर तो हाँ बैड ब्रेकअप हुआ है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एक ब्रेकअप हुआ है, ट्रॉमा से आप लोग गुजर रहे थे और वहाँ से आप लोगों ने हील किया खुद को। लेकिन अभी आपको एक्स की ज़रूरत नहीं है, ऐसी एक एनर्जी में आप लोग आ गए हो, ठीक है। अभी आप लोग पार्टनर तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो आप लोग, लेकिन आप लोग ऐसी एक लव मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत खुशियाँ मिले, बहुत अबांडेंस मिले, बहुत प्यार मिले, रिस्पेक्ट मिले, फेयरी टेल लव स्टोरी हो उनके साथ आपकी, ऐसी एक पर्टिकुलर स्टोरी लाइन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन कोई स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रही है। और भी कार्ड्स निकालते हैं तो फिर समझ में आएगा। थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ओके तो भाई मैं बता दूं कि सी 2 पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, जनवरी 1 से लेकर जनवरी 15 तक, ठीक है। और आप हो रहे हो बहुत कंफ्यूज, बहुत इंडिसिसिव कि किसके साथ आपको जाना चाहिए, किसके साथ आपको नहीं जाना चाहिए। ओके यहाँ पे 3 मैसेजेस हैं, तो मैं एक एक करके 3 मैसेजेस ही आपको दूंगी, जो कि एक तरीके की ही मैसेज है, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग करके बोलूंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक तो ये होने वाला है कि पास्ट पर्सन भी लौटने वाले हैं, फ्यूचर एक न्यू पर्सन भी लौटने वाले हैं, ठीक है। और दोनों ही आप पे बहुत एफर्ट्स डालेंगे और आप थोड़ा सा इंडिसिसिव हो जाओगे कि किसके साथ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज ये मिल रहा है कि पास्ट पर्सन नहीं, बहुतों के लिए दोनों ही न्यू पर्सन है, ठीक है, और दोनों ही बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये एक मैसेज है, आप इंडिसिसिव हो रहे हो। और एक मैसेज है, जो लोग मैंने कहा ना कि आपके घर वाले आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, वहां से आपको 2 रिश्ते मिल रहे हैं, ठीक है। दोनों ही आपको बहुत आइडियल लग रहा है, दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा सूटेबल लग रहा है और आप हो रहे हो कंफ्यूज्ड, ठीक है, यस। लेकिन मैं ये बता दूं कि सोलमेट की एंट्री भाई होने वाला है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अगर आप लोग सोलमेट कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो सोलमेट एंट्री लेने वाले हैं इस टाइम पीरियड में, तो देख के लो आप लोग, ठीक है। जिनके साथ एक सोलमेट कनेक्शन है वो एक पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हो इस टाइम पीरियड में कि एक्स के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, एक्स को फिर से भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक तो कोई इंडिसिसिवनेस में आप फंस रहे हो, डायरेक्शन आपको नहीं मिल रही है। और मैं एक बात बोलूँ कि जस्ट बिकॉज ये सब कुछ हो रहा है, अपनी हीलिंग पे फोकस, डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, ठीक है। फोकस अपनी हीलिंग पे ही रखिएगा, ओके। क्योंकि ये सब कुछ कभी कभी इसलिए भी होता है ताकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी से आप हट जाओ। ये टेस्ट लिया जाता है कि कितना कमिटेड हो आप टुवर्ड्स योर सेल्फ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना है आप लोगों को, ओके। अगर खुद के साथ आप कमिटेड नहीं रह पाओगे तो कभी भी किसी के साथ भी किसी से भी आपको वो कमिटमेंट, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, मैं अभी से बता रही हूँ। तो थोड़ा सा ये चेक में रखना है, ठीक है। कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी कोई लौट के आ जाए, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, बटरफ्लाइज दे रहे हैं वो आपको, लेकिन फिर भी आपको कंटिन्यू करना है अपनी हीलिंग, ओके। लेट्स सी और क्या आ रहा है। वाओ पास्ट पर्सन तो लौट रहे हैं भाई, ये तो फॉर श्योर है, कंफर्मेशन है कि पास्ट पर्सन तो पक्का लौट रहे हैं। लेकिन बात यह है कि शायद आपको फिर तब जाके उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उनकी ज़रूरत तो ख़त्म हो गई है, ये तो मुझे दिख रही है, लेकिन जब आएंगे ना तब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, क्योंकि वो प्यार दिखाएंगे, ठीक है। वो मनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जो लोग सिंगल हो, बहुत टाइम से हो, मतलब ऑफ कोर्स मैंने तो बता ही दिया कि यहाँ पे जिनका भी मैं रीडिंग कर रही हूँ उन लोगों के लिए मुझे यही दिख रही है कि बहुत पहले ही ब्रेकअप हुआ है और उसके बाद से आपने खुद को हील किया है, ठीक है। बहुत अच्छे से हील किया है, बहुत टाइम हो गया है और आपने हील किया है। तो मुझे ये दिख रही है कि बहुतों के लिए मैंने कहा ना कि पास्ट पर्सन भी लौट रहे हैं एंड फ्यूचर एक न्यू पर्सन भी आ रहे हैं। तो जो न्यू पर्सन है वो आपको मिल रहे हैं किसी पार्टी में, ओके, दोस्तों के थ्रू, कोई एक फ्रेंड के थ्रू आपको उनसे आप मीट कर रहे हो। और ये जो पर्सन है ये सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है।
दो ये रीडिंग सोलमेट ट्विन फ्लेम कार्मिक की नहीं है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकती क्योंकि उसके लिए मैं कार्ड नहीं निकाल रही हूँ, बट मुझे वो एनर्जी फील हो रही है इस कार्ड के थ्रू, तो इसीलिए मैंने बता दिया कि जो न्यू पर्सन है वो सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना है। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड आता है आप लोगों के लिए। इमोशंस तो बहुत भड़के देंगे। जो भी पर्सन इस टाइम पीरियड में आपके पास आएंगे, जो एक्स आएंगे वो भी आपको बहुत प्यार दिखाएंगे, जो न्यू पर्सन आएंगे वो भी आप पे एफर्ट्स लुटाएंगे, आपको जीतने की कोशिश करेंगे। मुझे दिख रही है कि आप हाईलाइटेड हो रहे हो इस टाइम पीरियड में, ठीक है, विच मीन्स कि बहुत हर एक साइड से आप अट्रैक्ट करो। और मैं बता भी दूँ ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी जो ऑरा है ना, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा हो गई है आप, क्योंकि इतना अच्छे से आपने हील किया, तो हर एक इंसान जो भी आपके पास आ रहा है ना वो अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इमोशनल अट्रैक्शन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑफ कोर्स मुझे तो दिख ही रही है कि यू ऑल आर वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउट, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन यस, इमोशनली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, न्यू पर्सन भी, पास्ट पर्सन भी, ठीक है। और आपने इतना अच्छे से हील किया, इंडिपेंडेंटली आपने सब कुछ हैंडल किया, तो एक मैग्नेटिक एक ऑरा आप भेज रहे हो सबको इस टाइम पीरियड में, और आप बहुत हाईलाइटेड हो रहे हो। लोग आपके पास आके लिटरली प्यार बरसात कर रहे हैं, प्यार की बरसात हो रही है आपके ऊपर। वंडरफुल। चलिए और क्या है देखते हैं। यहाँ पे अगर कोई है ना जो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में थे, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पार्टनर तो मिलने के लिए आएंगे, मिलने के लिए, लिटरली मिलने के लिए आएंगे ताकि आपको मना पाए वो, ठीक है। क्योंकि उनको इनसिक्योरिटीज होने वाली हैं, वो समझ जाएंगे आपसे बात करके ही कि अभी आपके लाइफ में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाएंगे कि अरे बाप रे, अभी तो फिर हम खो रहे हैं, इसका मतलब। ओके, तो वो मिलने आ रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे, ठीक है, मैं बता दूं कि वहाँ पे भी आपको एक बहुत ही सूटेबल मैच मिल रहा है, जो कि शायद आपके सिटी से नहीं होने वाला है, ठीक है। किसी अलग सिटी से होने वाला है, या फिर वो जो पर्टिकुलर पर्सन है शायद उनके फैमिली आपके सिटी में है, लेकिन वो कहीं बाहर रहते हैं काम के सिलसिले में, कहीं बाहर किसी कंट्री में रहते हैं, और उनके साथ आप बाहर कहीं पे सेटल हो रहे हो, ये भी मुझे दिख रही है, ठीक है। मतलब आपको बाहर किसी से किसी के साथ आपका वो जो मैच है वो हो रहा है, ये मुझे दिख रही है, ठीक है। मैं स्माइल इसीलिए कर रही हूँ गाइस, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हो बहुत, ठीक है, और इसीलिए आपके जो पास्ट पर्सन है ना वो लौट के आ रहे हैं। या ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि लेट गो करना सीखो। जब लेट गो हम कर देते हैं ना, तभी वो एनर्जी उन तक पहुँचती है कि अरे बाप रे, कुछ तो हम खो रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या आता है आप लोगों के लिए इस टाइम पीरियड में। ओके, 9 ऑफ वंस का कार्ड है। 9 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है मदर यूनिवर्स यहाँ पे? मैं एक कंफर्मेशन क्लेरिफिकेशन निकालूंगी आप लोगों के लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स।
ओके ओके, मैं समझ गई हूँ कि क्या कहना चाहते हैं मदर यूनिवर्स। मैंने बताया ना कि आप लोग इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा इंडिसिसिव मोड में जाने वाले हो, क्योंकि आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी कि आपको एक्स के साथ जाना है नहीं जाना है, आपको एक्स के साथ जाना चाहिए, न्यू पर्सन के साथ जाना चाहिए, या फिर जिन जिन लोगों के फैमिली मेम्बर्स रिश्ते देख रहे हैं वहाँ से आपको 2 रिश्ते मिल रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलर किस को चूज़ करना चाहिए, किसको नहीं। जब ये डिसीजन लेने की बारी आ जाएगी तो शायद आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आ जाओगे, थोड़ा सा डिले करोगे उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही बताऊँगी कि जब आपके पास्ट पर्सन, सपोज मैं ये मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपके जो पास्ट पर्सन वापस आएंगे ना, उनकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जब वो आएंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अरे बाप रे, फिर इसका मतलब मैंने बहुत अच्छे से हील किया, इसका मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि इसका मतलब हम जब रिलेशनशिप में थे तब हमारी कोई गलती नहीं थी, इसीलिए भगवान ने हमको ये जस्टिस दे दिया, वो तो अभी लौट के आ गए। तो अभी ये चीज़ आप एंजॉय करोगे, ठीक है। तो और तुरंत डिसीजन आप नहीं लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं करना है, डिफेंसिव नहीं बनना है, ठीक है। एंड डिसीजन आपको लेना है, थोड़ा सा गार्डेड बनना है, ठीक है। थोड़ा सा बाउंड्री क्रिएट करना है। पास्ट पर्सन आए, फ्यूचर न्यू पर्सन आए, कोई भी पर्सन से आप डील कर रहे हो इस टाइम पीरियड में, आपको 100% वहाँ पे पुट नहीं करनी है जो आपने पास्ट में किया है शायद, या फिर आप शायद ऐसे ही हो, ठीक है, मदरली हो बहुत, जब भी किसी से प्यार करते हो सब कुछ भर के दे देते हो उस पर्सन को। अभी ये नहीं करना है, ठीक है। अभी उनको एफर्ट्स देने दो, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि डिफेंसिव नहीं बनना है, ओके। ना ही डिसीजन को डिले करना है, ओके। डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने से डरना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि पास में जाकर रिग्रेट तो नहीं करेंगे आप पास में जाकर रिग्रेट, ठीक है। मदर यूनिवर्स ही आपको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना है। और कैसे लोगे डिसीजन, देखना है कि एफर्ट्स कौन डाल रहा है ज़्यादा, ठीक है। और दूसरे साइड से एफर्ट्स डालने दो, आपको नहीं देना है फिर से, ठीक है। आपको ना ही किसी का वेट करना है, ना ही आपको ज़्यादा एफर्ट्स देना है, कुछ नहीं करना है। आपको बस ऑब्जर्व करना है अभी कि कौन आप पे ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना है। यही चीज़ आपको बोला जा रहा है, ठीक है। और क्या आ रहा है, लास्ट कार्ड देखते हैं। तो भाई जस्टिस आपको मिलने वाला है, जस्टिस आपको मिलने वाला है, ठीक है। और जस्टिस का जो कार्ड है वो ये भी कहता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे, आपको न्यूट्रली डिसाइड करना है, ठीक है। बायस्ड होके नहीं, बायस्ड होके डिसाइड करोगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ कि पास्ट पर्सन भी लौट के आ रहे हैं और न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, ठीक है। और आपको लग रहा है कि अरे पास्ट पर्सन के साथ तो मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है, बहुत एफर्ट्स डाला है, तो यहीं पे इन्हीं के साथ शायद जाना चाहिए मुझे, ये बायस्ड डिसीजन हो गया, ठीक है। और अनबायस्ड होकर कैसे डिसीजन ले सकते हो, जैसे मदर यूनिवर्स ने आपको एडवाइस दिया कि ऑब्जर्व करो, ठीक है, कौन आपकी तरफ एफर्ट्स डाल रहे हैं, न्यू पर्सन डाल रहे हैं कि पास्ट पर्सन डाल रहे हैं। जो एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है, उन्हीं के साथ आपको जाना चाहिए। लेकिन जस्टिस तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर किसी ने भी पास्ट में आपको हर्ट किया है तो वो पर्सन आके माफ़ी तो ज़रूर मांगेंगे, ठीक है। एंड सिर्फ माफ़ी ही नहीं, मुझे दिख रही है कि मनाने की बहुत कोशिश करेंगे ताकि फिर से आप उनको एक्सेप्ट कर लो। बट डिसीजन आपको लेना है, आप देख लो आपको क्या करना है। लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको पास्ट पर्सन और न्यू पर्सन दोनों ही मिलेंगे, ठीक है। अभी आपको डिफेंसिव नहीं बनना है, अवॉइड नहीं करना है, एस्केप नहीं करना है, डिसीजन लेना ही है आपको, ठीक है। लेकिन खुद से कुछ पुट मत करो आप लोग, ठीक है, दूसरे साइड से देने दो, ओके। एंड जो लोग यहाँ पे रिश्ते देख रहे थे, जिन लोगों के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे, मुझे दिख रही है कि सिर्फ रिश्ते ही नहीं मिल रहे हैं, उन लोगों के साथ कोर्ट मैरिज भी शायद फाइनलाइज हो रही है, ओके। मैरिज भी फाइनलाइज हो रही है, डेट्स, मैरिज डेट्स, एंगेजमेंट डेट्स, ये सब कुछ फाइनलाइज हो रही है, ये भी मुझे दिख रही है, ठीक है। लास्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो वेट है, ठीक है, वो ओवर हो रहा है, ठीक है। जो भी आपने पुट किया है पास्ट रिलेशनशिप में या फिर अपने हीलिंग में, जो भी एनर्जी आपने मदर यूनिवर्स तक भेजा है, ठीक है, आप सिंगल तो थे, ओके, लेकिन कुछ तो एनर्जी हम भेजते हैं ना कि ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए, ऐसा सब कुछ हो जाए। वही पर्टिकुलर चीज़ अभी आपको लौटाने वाले हैं मदर यूनिवर्स, ओके।
खुश हो जाओ आप लोग, पॉजिटिव रहो। एंड जो भी मदर यूनिवर्स ने अभी आपको गाइडेंस दिया वो थोड़ा सा फॉलो करो, ठीक है, प्लीज फॉलो करना है, डिसीजन डिले नहीं करना है। ओके, लेट्स सी यहाँ से मेजरली क्या आता है। एक मेजर कार्ड निकालूंगी मैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर्मिट का कार्ड आया है विथ वॉल्ट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है। तो एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हैं आप, ठीक है। बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई है, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ को स्किप नहीं करना है जस्ट बिकॉज ये सब कुछ हो रहा है अपने इस टाइम पीरियड में, ठीक है। बहुत कुछ होगा तो स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पे मैंने बताया ना कि डिसीजन लेने की जरूरत पड़ जाएगी आपको इस टाइम पीरियड में। तो जब भी डिसीजन लेने की जरूरत पड़ गई ना तो मेडिटेशन करना है एंड इंट्यूजन की बात सुननी है, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहा कि बहुत बहुत इंट्यूटिव हो आप लोग, ठीक है। अगर इंट्यूजन आपको कुछ गाइड कर रही है तो उसके तरफ जाना चाहिए। अगर इंट्यूजन आपको रेड फ्लैग दिखा रही है तो रेड फ्लैग को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। बट विद दिस हर्मिट कार्ड मुझे दिख रही है कि जिस प्यार की तलाश में आप थे वो पर्टिकुलर प्यार आपको मिलने वाला है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। अभी आपको देखना है कि वो प्यार आपके पास्ट पर्सन से मिल रही है, न्यू पर्सन से मिल रही है, या फिर अगर मैच ढूंढा जा रहा है तो किस पर्टिकुलर पर्सन के साथ वो क्लिक हो रही है। ये सब कुछ आपको देखना है, देख के लेना है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। लुक एट द बिगर पिक्चर। जो हो गया है पास्ट में वो हो गया है, ठीक है। अभी आपको कौन क्या दे रहे हैं इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। लुक एट द बिगर पिक्चर का ये भी मतलब होता है कि आप पर्टिकुलरली अपने लव लाइफ में क्या चाहिए इस टाइम पीरियड में, बस उस पर फोकस करना है, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये सब कुछ नहीं सोचना है, बायस्ड होकर डिसीजन नहीं लेना है। आपको क्या चाहिए लव लाइफ से, आपके विशेस एंड ड्रीम्स क्या है, डिजायर्स क्या है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, वो उस पर फोकस करना है। एंड देखना है कि कौन वो पर्सन है जो आपके वो पर्टिकुलर विश, वो पर्टिकुलर डिजायर फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। वो पर्टिकुलर इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको दे रहे हैं, उसके तरफ ही आपको कदम लेनी है। ये गाइडेंस आ रही है आपको लेके, ठीक है, आपके लिए। ओके, एंड जो भी कुछ हुआ है, सी मैंने तो देख ही लिया कि आपकी एनर्जी बहुत सही है, और जो भी पास्ट में हुआ है, जो बैड ब्रेकअप बोलो, ट्रॉमा बोलो, वो सब कुछ आपने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो बहुत अच्छे से आपने सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने हील भी किया, ठीक है। तो इसीलिए शायद जो भी आपके डिजायर्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो पर्टिकुलरली इस टाइम पीरियड में फुलफिल होने वाला है, ठीक है। और वो पर्टिकुलरली किसके थ्रू फुलफिल होगा ये थोड़ा सा डिसीजन आपके ऊपर मदर यूनिवर्स छोड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ऑब्जर्व करना है बहुत अच्छे से कि कौन एफर्ट्स दे रहे हैं एंड कौन नहीं। जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन डिसीजन को डिले भी नहीं करना है, ठीक है। डिसीजन तो आपको लेना है, किसी के साथ तो आपको जाना ही है, ओके। तभी जाके आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, वो पर्टिकुलर चीज़ आपको मिलने वाला है। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को जो भी आप कहना चाहते हैं उनसे। थैंक यू सो मच। कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपके पास जो भी ऑप्शंस आएंगे, जो भी पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, खुल के कम्युनिकेट करना है, एक्सप्लोर करना है अपने ऑप्शंस को, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है, डिफेंसिव भी नहीं बनना है। मतलब क्या है कि सपोज कोई न्यू पर्सन आपसे बात करने आ रहे हैं, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर रहे हो क्योंकि पास्ट में बहुत बैड ब्रेकअप हुआ है, तो अभी आप उनको डाउट कर रहे हो एंड उनसे बात नहीं कर रहे हो। ये नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको कम्युनिकेट करना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है। जो प्यार पास्ट में नहीं मिला, हो सकता है कि वो प्यार इस न्यू पर्सन से मिल जाए आपको, ठीक है। तो जो भी आ रहा है आपके लाइफ में इस टाइम पीरियड में, ठीक है, उनके साथ कम्युनिकेट करो, ना कि आपको अकेले रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया, इसका मतलब हर एक इंसान बुरा है, हर कोई आपको धोखा ही देगा, ऐसा नहीं है। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि इट्स हाई टाइम कि आप लोगों को फिर से ट्रस्ट करना शुरू करो, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से हील किया, अभी लोगों को ट्रस्ट करो, ये भी हीलिंग का ही एक पार्ट होता है,
ठीक है। अगर कहीं ना कहीं अंदर एक चीज़ रह जाती है कि नहीं, फिर से कभी किसी को ट्रस्ट नहीं करना है, तो ये फिर इसका मतलब कंप्लीटली आप हील नहीं हुए हो, ठीक है। तो खुद के साथ कम्युनिकेट करो, इंट्यूजन के साथ कम्युनिकेट करो, एंड साथ साथ जो भी ऑप्शंस, चाहे वो पास्ट पार्टनर आ रहे हैं, न्यू पर्सन आ रहे हैं, हर किसी के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करो, एक्सप्लोर करो, एंड उसके बाद डिसीजन लो, ठीक है। बट येस, एंजल्स आर विथ यू। सी यहाँ पे लास्ट कार्ड पे आस्क योर एंजल्स, एंजल्स आर विथ यू। आपको डिसीजन लेने में एंजल्स जरूर हेल्प करेंगे, और जो भी आप डिसीजन, जो भी एंजल्स हेल्प करेंगे, जो भी साइन दिखाएंगे, उसकी तरफ आप आगे बढ़ोगे, तो आपके लाइफ में वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो डिजर्व सब कुछ मिलने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट किया था हमेशा से अपने लव लाइफ में, ठीक है। एक फेयरी टेल लव स्टोरी इज वेटिंग फॉर यू गाइस। इस टाइम पीरियड में आपको आपकी सोलमेट मिलने वाली है, ठीक है। चाहे आप लोग बहुत टाइम से सिंगल हो, आपके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, जो भी सिचुएशन हो, जो भी मैंने अभी बताया, आपको एक सोलमेट मिलने वाला है। बस आपको देखना है कि बहुत सारे ऑप्शंस में से आपका सोलमेट कौन सा है, ठीक है। और इसके लिए आपको कम्युनिकेट करना है, एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करना है, इंट्यूजन के साथ कम्युनिकेट करना है, मेडिटेशन करना है, एंड जो वो पर्टिकुलर पर्सन है, बहुत सारे ऑप्शंस है ना, हर किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है। यही चीज आ रही है आप लोगों के लिए। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड यस, थैंक यू सो मच। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।